बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन। आज के इस लेक्चर में हम रेशोज़ और प्रोपोर्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेशोज़ क्या चीज़ है और प्रोपोर्शन क्या है। और रेशोज़ और प्रोपोर्शंस को हम साइंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम्स में, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इनका क्या रोल है इसमें। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले रेशो से। तो रेशो की डिफिनीशन को देखते हैं। रेशो की डिफिनीशन कुछ जो है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब ये है कि ये एक रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो बशर्त ये कि वो क्वांटिटीज जो होते हैं वो सेम काइंड के हो, दोनों आपस में सेम काइंड के हो, तब उसमें जो रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। एग्जाम्पल भी देंगे। अब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत। अ प्योर नंबर टू अ प्योर नंबर, ये एक एग्जाम्पल है कि एक नंबर को नंबर के साथ अगर रिलेट किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इसमें रेशो होता है। तो ये रेशो की एक एग्जांपल है, नंबर को नंबर के साथ, एन अमाउंट ऑफ मनी टू एन अमाउंट ऑफ मनी, मनी को मनी के साथ, पैसे को पैसे के साथ रिलेट किया जाता है। तो ये भी रेशो की एग्जांपल है। और अ नंबर ऑफ पीपल टू अ नंबर ऑफ पीपल, लोगों को लोगों के साथ कंपेयर करना। तो ये किया है इसमें जो एग्जांपल मैंने तीन बताए, इनमें हर एक एग्जाम्पल में सेम काइंड के है, नंबर का नंबर के साथ, मनी का मनी के साथ, और पीपल का पीपल के साथ। तो रेशो में ये याद रखिए कि रेशो में क्या होता है, सेम काइंड की चीज़ें होती है, सेम काइंड। जो चीज़ आपने कंपेयर करनी हो उसमें क्या होना चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और कितने आते हैं, दो क्वांटिटीज आते हैं एक रेशो में, दो क्वांटिटीज को रिलेट किया जाता है, ये भी याद रखिए। और आते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन की डिफिनीशन को देखते हैं। इट मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोस। प्रोपोर्शन का असल मतलब क्या है, एक दो इक्वल रेशोस को आपस में जॉइन करना, दो इक्वल रेशोस को आपस में कंबाइन करना, इसको इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। एक्सप्लेन करते इसमें क्या है, एग्जाम्पल, ये जनरल एग्जाम्पल है ये, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसमें कितने रेशोज है, दो रेशोज, एक ये रेशो और दूसरा ये रेशो। अगर आपने डिफिनीशन पे गौर किया हो, मैंने कहा इट मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज। जब इक्विलिटी का साइन आ गया तो इसका मतलब ही यही हुआ कि ये रेशोज आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें डिफिनीशन में भी इस वजह से कहा है कि टू इक्वल रेशोज को कंबाइन करते हैं, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर दिया गया है कि इसमें क्या है, इक्विलिटी। जब इक्विलिटी का साइन होगा तो इसमें क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो प्रोपोर्शन में रेशोज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। A and D are called extremes, B and C are called means। ए और डी जो होते हैं, ये ए और डी, ये जो इंड इंड पे होते हैं, स्टार्ट पे और इंड पे जो होते हैं दो, ये इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। और जो दरमियान में दो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स। और स्टार्ट पे और आखिर पे जो है ए एंड डी है, तो इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। और दरमियान में क्या आता है, दो आते हैं बी एंड सी, तो ये मीन्स हो गए। अब एक रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लें
और मीन्स का एक्सट्रीम का आपस में प्रोडक्ट ले लें और मीन्स का अपना आपस में प्रोडक्ट ले लें, तो ये क्या होंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये आपस में बराबर होंगे। दूसरे अल्फाज में समझाता हो, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक्सट्रीम्स को आपस में ज़रब कर ले और मीन्स को आपस में ज़रब कर ले, तो एक्सट्रीम से के ज़रब से जो आएगा आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, और मीन्स के प्रोडक्ट से जो मीन्स के ज़रब करने से जो वैल्यू आएगी, तो वो जो वैल्यूज़ आपस में आएगी एक्सट्रीम से और मीन से, तो वो आपस में सेम होंगी। ये रोल है। इस रूल को हम आगे जाके एग्जाम्पल में अप्लाई भी करेंगे, तो वो फिर देखते हैं। वो तो आगे का सेंटेंस किया है, व्हेन थ्री वैल्यूज ऑफ द प्रोपोर्शन आर नोन द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस रूल। तो ये इस रूल का इम्पोर्टेंस है। इस रूल को किस तरह यूज़ किया जाता है, जो मैंने अभी बताया कि ये रूल है। तो इस रूल को ये कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शन में कितने वैल्यूज होते हैं, फोर वैल्यूज होते हैं। तो अगर प्रोपोर्शन में आपके पास थ्री वैल्यूज आपको नोन हो, लेकिन एक जो फोर्थ वन है वो वैल्यू आपको मालूम नहीं हो, तो इस रूल के ज़रिए वो वैल्यू आप मालूम कर सकते हो। किस तरह, एग्जांपल में आके देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि इफ अ बायोलॉजिस्ट वांट्स टू नो हाउ मेनी स्पैरोज शुड बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया इफ ही अलाउज कोलेक्स मस्कीटो टू बाइट 50 स्पैरोज। इसमें एग्जाम्पल है, कहते हैं कि अगर बायोलॉजिस्ट क्या करे, 50 स्पैरोज को काटने के लिए कोलेक्स मस्कीटो को अलाउ करे, तो इन 50 स्पैरोज में से कितनों को मलेरिया लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बात और भी है कि प्रीवियसली इन वन ऑफ हिज फाइंडिंग्स ही ऑलरेडी नोटिस्ड दैट 6 आउट ऑफ 10 sparrows गेट मलेरिया इफ बीटन बाय कोलेक्स मस्कीटो। तो कहते हैं कि पिछले एक्सपेरिमेंट्स में उसने मालूम किया था कि उसने क्या किया था, उसने 10 पेरुस को 10 पेरुस को काटने के लिए कोलेक्स मस्कीटो को अलाउ किया था। तो उसमें क्या हुआ, जब 10 पेरुस को कोलिक्स मस्कीटो को अलाउ किया 10 पेरुस को काटने के लिए, तो उसमें क्या हुआ, 6 पेरुस को क्या हुआ, मलेरिया लग गया, बीमार हो गई वो स्पेरोस। तो अब प्रोपोर्शन आपको किस तरह बनाना होगा। हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो किस तरह है, A/B इज इक्वल टू C/D। तो ये तो जनरल है जो मैंने पहले बताया। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी होगी। पहले जो रेशो है वो हमारे पास क्या है, अब इसमें ये है कि A/50 इज इक्वल टू 6/10। तो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। अब ये इसका मतलब ये है कि 50 में से कितने स्पेरोज़ों को मलेरिया लगेगा। ये जो ए है वो अननोन है, कितने स्पेरोज को मलेरिया लगेगा 50 में से। और ये मालूम है कि 10 में से 6 को क्या है, मलेरिया लगा था। 10 में से 6 स्पेरोज बीमार हो गई थी, और 50 में से कितनी बीमार होंगी ये मालूम नहीं है। अब रूल को अप्लाई करते हैं। रूल किया है, अब इसको ये इस तरह भी, ये जो रेशो का साइन जो होता है, ये रेशो का साइन होता है, ये भी ये रेशो का साइन है, ये याद रखिए। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A/50 को A/50 भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखें। और 6/10 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6/10। अब रूल ये है, रूल को अप्लाई करते हैं जो पहले बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसमें रोल को अप्लाई करते हमारे पास एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम ए और 10 ये एक्सट्रीम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई 10, एन को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू आप लगाया, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू इधर लगाया, और साथ में मीन्स जो है 50 और 6, ये आपस में मीन्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 50 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 50 और 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 300। 300 आ गया। और हमें क्या करना है, सिर्फ ए को फाइंड आउट करना है। तो 10 को इस साइड पे ले लेंगे। तो 10 को इस तरफ पे ले ले आने से क्या हो जाएगा, इसमें 10 डिवाइड कर ले, दोनों साइड पे 10 को डिवाइड कर ले। तो जब इसको तरफ को पे 10 को इस तरफ पे 10 को इस तरफ को 10 पे डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये इस तरह इसमें इस तरफ सिर्फ ए रह जाएगा, इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 10। तो जब 300 को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे क्या आ जाएगा, 30। तो 30 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास ये जो अननोन वैल्यू थी ये कहाँ थी, ये यहाँ थी। इसका मतलब ये था कि 50 में से कितने स्पैरोज को मलेरिया लगेगा, कि 50 में से कितने स्पैरोज बीमार हो जाएंगी। तो हमें पता लग गया ए इज इक्वल टू 30। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 50 में से 30 स्पैरोज को मलेरिया लगेगा, मतलब 50 में से 30 स्पैरोज बीमार हो जाएंगी। तो इसका आंसर ये आता है। तो प्रोपोर्शन को, तो मैंने कहा था कि हम प्रोपोर्शन को किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये एक्सपेरिमेंट में आया था। तो ये मसलन इस एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक साइंटिस्ट एक बायोलॉजिस्ट। तो इसमें इसको ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको किस तरह फाइंड आउट करना होगा। प्रोपोर्शन के ज़रिए हम कंक्लूजन को ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये था, 3 वैल्यूज नोन थी, लेकिन इसमें एक वैल्यू जो थी वो मालूम नहीं थी, तो इस तरह हमने मालूम किया। तो इस तरह रोल प्ले करता है रेशोज और प्रोपोर्शंस साइंस में। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।